लीड मुनीर विथ 1000 कट्स, यानी मुनीर को 1000 घाव देकर लहूलुहान करने का प्लान बन चुका है। जैश के फिदाइन, लश्कर के फिदाइन का अब्बूजान आसिम मुनीर अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। मुनीर को 10, 20 नहीं, 30 नहीं, 1000 कट दिए जाएंगे। वो वक्त बेहद करीब है। ना तो मुनीर बचेगा, ना मुनीर के फिदाइन बचेंगे, ना पाकिस्तान बचेगा। इन सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तानी फिदाइन और फिदाइन के मुनीर अब्बूजान की जान आज नहीं तो कल जरूर जानी है, इसकी 100% गारंटी है। दिल्ली बम धमाकों में जैश का एंगल स्टैब्लिश होने के बाद आत्मघाती हमलावर उमर का सुसाइड अटैक की बात करने वाला वीडियो सामने आने के बाद अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। दिल्ली में सीरियल बम धमाकों की पूरी पटकथा एलओसी के उस पार पाकिस्तान में ही लिखी गई और यह स्क्रिप्ट लिखने वाला था जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और लश्कर का चीफ हाफिज सईद, और इसका खुलासा पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी के एक वायरल वीडियो से हुआ। गौर से सुनिएगा इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहा है। मौलाना मसूद अजहर साहब ने एक ऐलान किया है और उनका ऐलान ये है कि इंडिया ने क्योंकि मेरे घर पे, मेरे मदरसे पे हमला किया है, तो अब मेरे पास ये हक है कि मैं उसका बदला लूं। और मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं वो इंडिया उनसे बड़ा घबराता है क्योंकि उनकी रूट्स बहुत गहरी हैं और उनके जो फदाई हैं वो भी कमाल लोग हैं, वो जान दे देते हैं लेकिन अपना हदफ जो उस तक पहुंचते हैं। तो मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहाँ पे बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर और साथ साथ हाफिज सईद साहब की भी एस्टैब्लिशमेंट है और इन्हें सिर्फ पाकिस्तान ने रोका हुआ था। इनको बाकायदा बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था कि आपने कोई किसी किस्म की हरकत नहीं करनी, लेकिन अब इंडिया ने हरकत करके इन लोगों को जवाब दे दिया है कि ये बदला ले सकते हैं। अब अगर इंडिया के अंदर धमाके होने शुरू हो जाते हैं या ये अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देते हैं तो खुद अंदाजा लगाएं कि इंडिया कहां पे स्टैंड करेगा, क्योंकि ये लोग इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। मसूद अजहर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान में मौजूद अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया था, बल्कि पाकिस्तान में भी अपने आत्मघाती दस्तों को हमले के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। और ये जैश की ये तैयारी इस वक्त भी चल रही है और इसका सबसे ताजा सबूत एक पोस्टर के तौर पर सामने आया है। जैश ने एक नया फंड इकट्ठा करने वाला पोस्टर घुमाना शुरू कर दिया है। इस पोस्टर में जैश-ए मोहम्मद आतंकवादियों के लिए डोनेशन देने की अपील कर रहा है। पोस्टर में जैश के हर आत्मघाती हमलावर के लिए, हर आतंकवादी के लिए 20,000 पाकिस्तानी रुपए मांगे जा रहे हैं ताकि उससे आतंकियों के लिए विंटर किट खरीदे जा सके। इसके अलावा जैश ने एक और पोस्टर जारी किया है जिसमें उसने 25 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान में एक बहुत बड़े जलसे की तैयारी की है। पाकिस्तान में जैश और लश्कर के फिदाइन दस्तों की ये पूरी तैयारी पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की देखरेख में हो रही है और इसी से जुड़ा एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। कुछ घंटों पहले इस्लामाबाद में एक सीक्रेट लोकेशन पर बंद कमरे में आईएसआई और आतंकी संगठनों के बड़े बड़े चेहरे बंद कमरे में मीटिंग करते नजर आए हैं। इस वीडियो में आईएसआई और आतंकी संगठनों से जुड़े 10 लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। इसी से संकेत मिल रहे हैं कि मुनीर इस वक्त भी अपने फिदाइन आतंकियों से कोई बड़ा हमला कराने की फिराक में है। यह वही फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा है जिसने पहलगाम हमले के बाद और हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जुलाई के महीने में खुलासा किया था कि मुनीर जैश और लश्कर की मदद से भारत के भीतर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को दहलाने का प्लान बना रहा है। आदिल रजा ने तब यह भी कहा था कि मुल्ला मुनीर भारत में मौजूद जैश और लश्कर के स्लीपर सेल से बम धमाका करने वाला है और नवंबर में यह बात सच साबित हो गई। हिंदुस्तान में तो लश्कर और जैश के फिदाइन आतंकियों की धरपकड़ फुल स्पीड से हो रही है।
शाहीन पकड़ी गई है, जासिर बिलाल नाम का आतंकी पकड़ा गया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर ने अपने आत्मघाती हमलावरों को जैश और लश्कर के फिदायीन दस्तों को फ्री हैंड दे रखा है। फिदायीन आतंकियों की ट्रेनिंग सुबह शाम दिन रात चल रही है। मुनीर ने जैश के साथ लश्कर के फिदायीन भी एक्टिवेट कर दिए हैं। पीओके में बस कुछ घंटों पहले लश्कर के आतंकी बंद कमरे में मिले हैं और ये उन्हीं 3 आतंकियों की तस्वीरें हैं। अलग अलग लोकेशंस पर जैश और लश्कर के कई सारे कैंप्स खुल गए हैं जहां छोटे छोटे बच्चों का फिदायीन दस्ता तैयार किया जा रहा है। इन सबका ब्रेन वॉश करके इन्हें जिंदा बम बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इस शख्स ने जिस सैफुल्ला कसूरी का जिक्र किया वो लश्कर का कमांडर है, मुनीर का करीबी है। और अब पाकिस्तान के भीतर से जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें जैश और लश्कर के फिदायीन आतंकी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भारत से डर भी रहे हैं, थर थर कांप भी रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये देखने से पहले इन आतंकियों की बातें सुनिए। इंडिया हिंदू और बिलखसूस उनका वजीर आजम, इंडिया हिंदू और बिलखसूस उनका वजीर आजम, उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा हो गई। उसका अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतनी तकलीफ ये देंगे। उसके पेट में मरोड़ काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान को इस वक्त जो शदीद ख़तरात लाहक हैं उनमें सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो फितनतुल ख़वारिज का है, कि जो जिनका सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान होते हैं, कलमा गो होते हैं। पिछले दिनों में इन्होंने बहुत ही सफाकी का और एक अपने जो उनका एक मखसूस एक फिक्र है उसको समझ लो सामने रखते हुए पाकिस्तान पर सबसे भयानक हमला किया। और वो हमला मेरा ख्याल है मेरी दानिश में जो उनका प्लान था वो बहुत खौफनाक था। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी जानते हैं, मुनीर जानता है कि अब की बार फिदायीन आतंकियों और उनके अब्बू मुनीर को हिंदुस्तान 1000 कट देकर मारने वाला है। और जब से इंडियन आर्मी ने पिक्चर अभी बाकी है वाली चेतावनी जारी की है, तब से पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। जैश और लश्कर के फिदायीन आतंकियों और दूसरे आतंकियों का जमावड़ा इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लग रहा है। मुनीर की फौज की निगरानी में सबका ग्रैंड वेलकम भी हो रहा है। ये तस्वीरें कुछ घंटे पहले ही लश्कर से जुड़े हैंडल्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हथियारबंद आतंकियों के बीच से होते हुए लश्कर के कई आतंकी अपने नए अड्डे को इनॉग्रेट करने पहुंचे हैं। अब वीडियो नंबर 2 देखिए। ये भी लश्कर तैयबा के ही आतंकवादी हैं। जमीन पर दरी बिछाए बैठे ये सारे आतंकी जिस शख्स की तकरीर सुन रहे हैं ये कोई और नहीं, लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ है। वही अब्दुल रऊफ जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ रहा था। जैश और लश्कर के ऐसे ही कैंप्स में फिदायीन हमलावरों का ब्रेन वॉश करके उन्हें टेरर एक्टिविटी के लिए तैयार किया जाता है और भारत पर हमले के लिए भेजा जाता है। CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर तैयबा में करीब 3000 आतंकवादी हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या फिदायीन हमलावरों की है। यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के पास भी हजारों की संख्या में आतंकी मौजूद हैं, जिसमें फिदायीन आतंकियों की एक बड़ी संख्या है। और इंडियन आर्मी चीफ ने कुछ घंटों पहले जो हिंट दिया है उससे भी यही इंडिकेशन मिल रहा है कि अगली बार हिंदुस्तान मुल्ला मुनीर की फिदायीन फैक्ट्री को सबसे पहले टारगेट करने वाला है। इस बीच दिल्ली बम धमाकों में जैश वाले एंगल के अलावा एक और एंगल निकल कर आ रहा है और वो एंगल है बांग्लादेश वाला। इंटेलिजेंस एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में ढाका वाला लिंक मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि धमाके के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटक पाकिस्तान के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे और वहां से हिंदुस्तान पहुंचे। और यह शक इसलिए गहरा होता जा रहा है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का एक आतंकी सैफुल्ला सैफ और बांग्लादेशी सरकार के ऑफिशियल के बीच बातचीत हुई थी। दिल्ली धमाकों से ठीक पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही लश्कर का सैफुल्ला सैफ ढाका में वर्चुअली एक मीटिंग में शामिल हुआ था। इस मीटिंग में पाकिस्तान से लश्कर का आतंकी था तो बांग्लादेश में 7 लोगों ने मीटिंग अटेंड की, जिसमें प्रतिबंधित इस्लामिक ग्रुप हिजबुल तहरीर का जुबैर अहमद चौधरी था।
मरकजी जमीयत अहले हदीस का इब्तिसाम इलाही जहीर था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में होम अफेयर्स का चीफ सेक्रेटरी नसीरुल घनी था। इसके अलावा मीटिंग में आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का हाफिज शोजादुल्ला और हाफिज अली मौजूद था। मीटिंग में विस्फोटक बनाने में एक्सपर्ट सुमोन अहमद नाम का शख्स भी था। इसी मीटिंग में सैफुल्लाह सैफ ने भारत में बड़े पैमाने पर टेरर अटैक के डायरेक्शन दिए और कहा कि लश्कर तैयबा फुल सपोर्ट करेगा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये कोई संयोग नहीं है कि दिल्ली आतंकी ब्लास्ट से 10 दिन पहले 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर में खड़े होकर यही सैफुल्लाह सैफ कैमरे पर कह रहा था कि हाफिज सईद चुपचाप नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। और इसी बीच अब यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश का होम सेक्रेटरी नसीमुल घनी सितंबर के बाद 7 नवंबर को पाकिस्तान के दूसरे दौरे पर पहुंचा है। 1.5 महीने पहले यह शख्स 9 दिनों के लिए पाकिस्तान में था। यानी बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक जैश और लश्कर के भारत पर फिदायीन हमले के तार जुड़ते दिख रहे हैं। इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो मुनीर है, जिसका इलाज होना जरूरी है। हिंदुस्तान कुछ तो जरूर करेगा, कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगा। अब भारत के विदेश मंत्री ने भी इसके संकेत दे दिए हैं और इसका मतलब यही है कि मुनीर का अंत बहुत नजदीक है। मुल्ला मुनीर को 1000 कट में लहूलुहान करने की पूरी तैयारी है। खबर किसी भी वक्त फटाफट आने वाली है।